राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सपना और मैं मेरा डेली लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और दोस्तों, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो फैमिली मेम्बर नए जुड़े हैं उन्हें तो पता नहीं है, तो उन्हें भी तो बताना ज़रूरी है मेरा नाम क्या है और मैं क्या करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और यहाँ पे मैं सुबह सुबह सो के उठी हूँ। अभी सुबह 7:05 टाइम हो रहा है और बाबू भी उठ चुका है। यहाँ पे बाबू ना थोड़ा सा कार्टून देख रहा है उठ के। उसके बाद उसे तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं उठती हूँ। उठते ही सबसे पहले भगवान को याद करके मैं नीचे उतरती हूँ बेड से। और हस्बैंड आज जो है मुझसे पहले ही उठ गए थे। उठ के बाहर एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं यहाँ पे मंदिर में प्रणाम करके अब जो मच्छरदानी को थोड़ा सा खोल देते हैं, क्योंकि ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मच्छर लगने लगे हैं, क्योंकि ठंड कम हो गया है और गर्मी पड़ने लगी है ना, तो बहुत ज़्यादा मच्छर भी लग रहा है, तो इसलिए मच्छरदानी लगाना ही पड़ता है। फिर मच्छरदानी लगाने के बाद भी पता नहीं कैसे बाबू को मच्छर ने काट लिया है, मुंह में निशान पड़ गया है। तो वही बात है कि मच्छरदानी के बिना गुजारा नहीं है। गर्मियों में तो और ज़्यादा मच्छर लगते हैं। तो यहाँ पे बाहर का जो पर्दा है वो खोल दिया है। बाहर पर्दा खोलने से ना मेरा रूम में इतनी रोशनी आती है कि सुबह के पूरे दिन में मुझे लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन बेडरूम में जब मैं काम करती हूँ तब जलाती हूँ, लेकिन बाहर देखिए इतनी रोशनी होती है कि लाइट मैं जलाती नहीं हूँ। तो सुबह उठने के बाद ना हल्का सा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मतलब अच्छे से तो लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बाबू को स्कूल भेज के फिर दोबारा से मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। इसलिए सुबह उठ के जो है जल्दी जल्दी करके बासी रूम को मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरे गांव में या फिर मेरे घर में सब लोग यही कहते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले बासी रूम रखना नहीं चाहिए। और बासी घर से मतलब झाड़ू लगाए बिना अगर घर का आदमी, घर तुम्हारा हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, पापा हो कोई भी हो, भाई हो सकता है, सब लोग जब काम पे जाते हैं वो शुभ नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले जो है जितने भी जेंट्स है वो लोग काम पे जाने से पहले, जॉब में जाने से पहले रूम को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। इसका और कोई रीज़न नहीं है, एक ही रीज़न है कि एक पॉजिटिव वाइब मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाते लगाते मुझे लगा टेबल को पहले क्लीन करते हैं, जो कूड़ा वगैरह गिरेगा एक बार से मैं झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगा कर क्लीन कर लूँगी। तो इसलिए टेबल को क्लीन करके फिर मैं दोबारा से झाड़ू लगाने लगी। और इतनी हवा चल रही है दोस्त, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। जितनी भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ बार बार धूल अंदर जा रहा है उड़ के। तो चलिए यहाँ पे मैं रूम को देखिए झाड़ू लगा लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है रूम। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड नहा चुके थे, हस्बैंड के लिए मैंने बनाया चाय और मैं भी सोच रही हूँ कि पी लूँगी, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम लग गई है। तो चलिए यहाँ पे चाय दे के आई हूँ हस्बैंड को, और बाबू के लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे मैं राइस फ्राई कर लिया है। बाबू का यही आज का ब्रेकफास्ट है। और मेरा तबीयत कुछ ख़राब है कुछ दिन से, इस वजह से मैं ना सुबह के टाइम कुछ भी ऐसा नहीं बना पा रही हूँ। तो इसलिए ऐसे ही मुझे कुछ दिन तक मतलब जब तक मैं सही नहीं हो जाती हूँ तो तब तक मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को भी ऐसे ही देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्त। सुबह और कुछ नहीं बना पाई, बाबू के लिए स्कूल का टिफ़िन बना के और राइस का भुजिया बना के, मतलब राइस को मैंने फ्राई किया और यहाँ पे मैं अपना चाय पी रही हूँ और बाबू को मैं ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। और बाबू का कहना है कि मुझे झूला झूलते झूलते खाना है, तो वो झूला झूल रहा है और मैं बार बार झूला इस तरीके से रुका के खिला रही हूँ। जब छोटा था ना तब भी ऐसे बहला फुसला के खिलाना पड़ता था। अब जो है मैं बहलाऊँगी, मैं फुसलाऊँगी, वो कुछ नहीं। उसे मतलब बहाना चाहिए कि नहीं खाना, ऐसा कुछ बहाना चाहिए। और मैं तो ये बहाना नहीं मानने वाली हूँ। वो झूला झूलेगा, मैं रुका रुका के उसे खिलाई और जल्दी जल्दी खिला के तैयार करके मैं ही आज गई थी उसे स्कूल छोड़ने। तो स्कूल छोड़ के आई, और नहीं सॉरी, हम स्कूल तक नहीं गए, मतलब बाज़ार तक गए, तो वहाँ से हस्बैंड ले गए बाबू को। मुझे स्कूल तक नहीं जाना पड़ा, स्कूल तक जाना पड़ता तो मुझे फिर से तैयार होना पड़ता, स्कूल तक मैं नहीं गई। तो यहाँ पे देखिए
तो मैं तुरंत आई अंदर रूम में आके सबसे पहले बेड को क्लीन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना बेड बहुत जल्द मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि सबसे पहले बेड क्लीन करते हैं। जिस दिन बाबू का स्कूल छुट्टी रहता है उस दिन होता है, नहीं तो ना ज़्यादातर दिन ऐसा होता है कि बाबू को स्कूल भेज के मैं घर का और जितना भी सारा काम है वो कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंबल तकिया वगैरह जो है सारे मैं हटा के उस साइड में सेट करके रख देती हूँ। कुछ दिन बाद तो ऐसा होगा कि ये जो कंबल अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। रात को ना आधी रात को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि कंबल भी ओढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन सुबह के टाइम हल्की हल्की ठंड लगती है, उस टाइम ओढ़ना मतलब ओढ़ना चादर कंबल ओढ़ना ही पड़ता है। उस टाइम ठंड लगती है, चादर ओढ़ लो गर्मी लगती है, चादर हटा दो तो लगती है हल्की हल्की ठंड। तो इस टाइम पे जो है इस वजह से सर्दी ज़ुकाम अक्सर होता ही है। तो चलिए मैंने यहाँ पे बेड को क्लीन कर लिया है और मच्छरदानी को देखिए उस साइड पे मैंने इस तरीके से रख दिया है, क्योंकि मच्छरदानी मतलब एक जगह पे ऐसे फोल्ड करके रखने से ना चूहे जो है काट देते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बेकार कर देता है मच्छरदानी। तो यहाँ पे देखिए ये ना कल का कपड़ा है, कल मैंने धो दिए थे ये सारे कपड़े। तो कपड़े जो है हल्के सूख तो गए लेकिन अच्छी धूप उस तरीके से मतलब अच्छे से नहीं सूखा है। तो मैंने सोची चलो धूप निकला है तो सारे कपड़े यहाँ पे डाल देते हैं। तो सारे कपड़े जो है 2-3 घंटे में, 2-3 घंटा नहीं 1 घंटे में अच्छे से सूख जाएगा। तो कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ पे आ गई इस जगह को क्लीन करने के लिए। मैं आप लोगों को ब्लॉग में कभी कभार शेयर करती हूँ कि मैं क्लीनिंग करती हूँ नल के पास इस जगह को, लेकिन मैं रोज़ ही मतलब जब भी कोई काम करती हूँ ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना जो बंदर है यहाँ का सब्जी का छिलका अब पन्नी वगैरह उठा उठा के यहाँ पे आके फेंकता है। और ये देखिए पत्थर वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ था एक कोने में, सारे पत्थर गिराए नीचे। अब लोग देखो मैं कितनी भी कोशिश करूँ क्लीन रखने की मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं करती हूँ लेकिन फिर से वे लोग बंदर इतने परेशान करते हैं ना, मैं क्या क्या ही बताऊँ आप लोगों को, उनके लिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे पत्थर हटा के मैंने अच्छे से झाड़ू लगा के इस जगह को क्लीन किया। अब जो है आगे से पीछे से हर जगह में मैं इस तरीके से झाड़ू लगा लूँगी ताकि जितने भी पत्थर है कूड़ा कचरा है वो एक जगह पे आ जाए और मैं इकट्ठा कर लूँ। इस जगह पे ना ज़्यादा पत्थर वगैरह इसलिए आता है कि ये बंदर हाथ में करके ले आता है और पैकेट वगैरह देखिए पन्नी वगैरह सब यहाँ पे जमा होता है आके। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया। अब जितने भी सारे मिट्टी वगैरह है पन्नी है सब मैं इस पन्नी में भर के रखती हूँ। जब मैं बाहर जाऊँगी ना तो बाहर डस्टबिन में मैं फेंक के आऊँगी। और मेरा वॉइस थोड़ा सा आप लोगों को डाउन सुनना दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्तों। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम जिस तरीके से लगी है ना, और उसके बाद जो है और भी कुछ दिक्कत मेरे साथ इस टाइम पे हो रही है जो कि मैं टाइम होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए जो है मैं घर का काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। जितना कर पा रही हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। कितनी भी तबीयत ख़राब होना मैं कभी भी बैठी नहीं रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काम में मैं बिज़ी रहूँगी तो मेरा तबीयत ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जितना बैठी रहूँगी जितना सोचूँगी इस बारे में कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, तब उतना ही ज़्यादा मैं डाउन पड़ूँगी, उतना ही ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब होगा। और तबीयत अगर ख़राब होना तो उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। और मुझे ब्लॉग शूट करना बहुत पसंद है, मुझे मेरा एक बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए ना जो काम मुझे पसंद है वो काम मैं करती हूँ तो मेरा ध्यान बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए ना कोई तबीयत ख़राब हो फिर भी मैं सारा काम करती हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए सारे जितने भी सारे कपड़े बाबू के स्कूल के स्वेटर है सारे मैंने क्लीन किया। स्वेटर मैं रोज़ क्लीन नहीं करती हूँ, 2 दिन बाद क्लीन कर देती हूँ। आज रेड कलर का स्वेटर पहन के गया तो मैरून कलर का जो स्वेटर है वो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। और बाबू का जीन्स वगैरह है सब कुछ मैं जो है इस क्लीन कर लूँगी। और पानी से सारे कपड़े धो के ना मैं इस जो है दीवार पे रखती हूँ ताकि जो इतने भी सारे पानी है वो निचोड़ जाए और उसके बाद मैं धूप में फैला दूँगी सारे कपड़े।
पूजा करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ सब्जी काटने के लिए। तो यहाँ पे बंद गोभी है, यहाँ पे प्याज लहसुन है। सोच रही हूँ टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँ और बंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊँ। लंच में बस यही बनेगा सिंपल सा। और इस टाइम का वेदर ना ऐसा है कि ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच वाला वेदर। और इस वेदर में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बाबू का तबीयत बहुत ख़राब है, सर्दी ज़ुकाम सब है। और इस टाइम स्कूल में जो है तैयारी हो रही है पेपर की, तो इसलिए मैं स्कूल भी उसका बंद नहीं करा पा रही हूँ। और मेरी भी थोड़ा सा जो है हेल्थ जो ही हो तबीयत थोड़ा सा डाउन है, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी कुछ दिन तो मैंने ब्लॉग शूट करा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बैठ के मैं काट रही हूँ बंद गोभी, मतलब दोपहर लंच के लिए। तो चलिए सब्जी काट लेती हैं। और इस टाइम पे सब्जी का जो है वेट बढ़ाने के लिए लोग पानी में रखते हैं। और उसका देखिए पूरा जीता जागता प्रूफ ये है, सब्जी काटने के तुरंत इसमें से पानी निकल रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप, हर चीज़ में जो है ये लोग ऐसे घोटाला करते ही हैं, उनका भी ये बिजनेस है। तो चलिए सब्जी काट लेते हैं। और आज का ब्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। दोस्तों कैसा लगा है आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।